अंतर यात्रा, एक युवक और सन्यास की खोज। उत्तर भारत के एक शहर में एक युवक रहता था, निलय। ऊपर से सब ठीक, नौकरी, पैसा, दोस्त, मोबाइल, मौज मस्ती। लेकिन भीतर एक अजीब सी खाली जगह, एक खालीपन जो किसी भी टीवी शो, किसी भी रिश्ते, किसी भी पार्टी से नहीं भरता था। कई रातें वह अपने कमरे की खिड़की खोलकर आसमान देखता और मन में एक ही सवाल उठता, आखिर मैं चाहता क्या हूं? उसके दोस्तों को लगता कि वह मूडी हो गया है। माता पिता सोचते नौकरी का तनाव होगा, पर निलय जानता था यह बेचैनी किसी भी बाहरी वजह से नहीं, भीतर के किसी भूले हुए सत्य से उठ रही थी। एक रात उसने सोचा, क्या मेरी जिंदगी कोई और चलाता है या मैं खुद? मैं हूं कौन? यही प्रश्न उसकी यात्रा की शुरुआत था। एक दिन वह पास के शहर में एक आध्यात्मिक शिविर की घोषणा देखता है। मौन, ध्यान और जागरूकता का 3 दिवसीय अभियान। वह बिना सोचे बुक कर लेता है। शिविर के दूसरे दिन सुबह की सत्र में एक लंबे वस्त्रों वाला, शांत चेहरे वाला वृद्ध गुरु आया। लोग उन्हें महर्षि प्रज्ञावत कहते थे। वह धीमे से बोले, क्यों आए हो? शांति पाने, मन को शांत करने, या खुद को जानने? निलय के भीतर कोई तार छू गया। गुरु ने कहा, मन को शांत मत करो, मन को देखते रहो, तटस्थ होकर। जैसे बादलों को देखते हो वैसे ही विचारों को देखो, शांति आएगी, तुम्हें खोजने नहीं पड़ेगी। यह सुनकर निलय को लगा जैसे कोई पहली बार उसकी भाषा बोल रहा है। रात को ओशो ध्यान रखा गया। तीव्र सांस, तेज ऊर्जा, फिर गिरना, फिर मौन। निलय ने पहली बार महसूस किया कि उसका शरीर कांप रहा है, सांस दौड़ रही है, लेकिन भीतर भीतर एक गहरा मौन जैसे जन्म लेना चाहता हो। ध्यान के बाद गुरु उसके पास आए और बोले, मैंने देखा तुमने अपने भीतर पहली बार झरोखा खोला है। डरो मत, भीतर जितना उतरोगे उतना साफ हो जाओगे। निलय ने कहा, गुरुदेव, मैं अपने विचारों से लड़ता हूं। गुरु मुस्कुराए, जिससे लड़ोगे वही मजबूत होगा। विचारों को आने दो, जाने दो, तुम बस साक्षी बन जाओ। उस रात निलय पहली बार बिना किसी डर के सोया। वह समझ गया, मन को बदलने नहीं, मन को देखने की जरूरत थी। तीसरे दिन की सुबह गुरु ने एक कहानी सुनाई। एक राजा था जो खुद को बड़ा आध्यात्मिक समझता था। एक दिन उसने सोचा कि उसे अब कोई क्रोध नहीं आता। इसी बात पर उसने अपने मंत्री पर गुस्सा किया। तुम क्यों सोचते हो कि मुझे गुस्सा आ सकता है? अहंकार सूक्ष्म होता है। कभी मैं सुंदर हूं, कभी मैं धनी हूं, कभी मैं त्यागी हूं और कभी मैं आध्यात्मिक हूं। अहंकार बस सूक्ष्म रूप बदलता है। जान लो, अहंकार से छुटकारा पाने का पहला कदम है उसको पहचानना। निलय के भीतर बिजली सी चमक गई। वह समझ गया, अब तक वह भी ढोंग में जी रहा था। वह सोचता था, मैं ध्यान करता हूं, मैं जागरूक हूं, और यह भी अहंकार का एक नया चोला था। उसने पहली बार खुद से सच कहा, मैं कुछ नहीं जानता। इस स्वीकार ने उसे इतना हल्का कर दिया जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। शिविर खत्म होने से पहले निलय गुरु से मिलने गया। उसने पूछा, गुरुदेव, मुझे क्या करना चाहिए? गुरु बोले, जब तक कुछ करना चाहोगे भटकते रहोगे। ध्यान कोई करना नहीं, ध्यान तो होना है। करते करते बस हो जाना। निलय ने कहा, तो मैं घर जाकर क्या करूं? गुरु बोले, 1, हर सुबह 10 मिनट बस सांस देखना। 2, हर काम को धीमे और जागरूकता से करना। 3, कभी भी खुद को आध्यात्मिक मत समझना। 4, और जब भी खाली महसूस हो भीतर उतर जाना। गुरु के शब्द बहुत साधारण थे, पर निलय के लिए वे तीर की तरह भीतर उतर गए। जिंदगी की असली परीक्षा निलय घर लौटा। पहले हफ्ते सब अच्छा चला, ध्यान, मौन, जागरूकता। लेकिन दूसरे हफ्ते ऑफिस का तनाव शुरू हुआ, झगड़े हुए, पुराने विचार लौट आए। उसने सोचा, क्या मैं फिर वही बन गया? क्या ध्यान सिर्फ शिविर तक था? एक रात उसने सोचा कि शायद वह असफल हो गया है। लेकिन तभी उसे गुरु की बात याद आई। ध्यान असफल नहीं होता, सिर्फ तुम उससे दूर होते हो। उसने बैठकर आंखें बंद कीं, सांसें देखीं, भावनाएं उभरती रहीं, पर उसने उन्हें रोका नहीं। धीरे धीरे एक शांति उतरने लगी। उसने महसूस किया, भटकना भी ध्यान का हिस्सा है, लौटना ही योग है। एक वीकेंड वह पास के जंगल चला गया। रात को अकेला बैठा था। चांद था, हवा थी, सन्नाटा था, और वही पुराना सवाल, मैं कौन हूं? उसने सवाल को दोहराया नहीं, उसके पीछे नहीं भागा, सिर्फ उसे देखा।
जैसे एक दीपक को देखते हो। और अचानक एक क्षण आया जब विचार रुक गए। समय रुक गया, मानो वो खुद को बाहर से देख रहा हो। वह रो पड़ा, बिना कारण, बिना अर्थ, सिर्फ भीतर से बह रहा था। इस क्षण वह पहली बार ध्यान नहीं कर रहा था, ध्यान उसके भीतर हो रहा था। उस रात उसने महसूस किया, शांति बाहर नहीं है, सत्य किताबों में नहीं है, मुक्ति किसी आकाश में नहीं, भगवान किसी मंदिर में नहीं, सत्य वहीं था जहां वह था। उसने समझा, ध्यान कोई मंजिल नहीं, एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। और उसने निर्णय लिया, वह गुरु के पास फिर से जाएगा, एक लंबी अवधि के लिए। क्योंकि अब वह जान चुका था, जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं, समझने के लिए है। समापन, जब वह गुरु के पास लौटा, गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम आ ही जाते, क्योंकि जिसने एक बार भीतर का स्वाद चखा, वह कभी बाहर की दुनिया से संतुष्ट नहीं रह सकता। निलय ने झुककर प्रणाम किया। उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी। अब वह सिर्फ जीवन जी नहीं रहा था, जीवन को जागकर देख रहा था। और यही तो जागरण है, यही ध्यान है, यही सत्य है। निलय गुरु के आश्रम पहुंचा। सुबह की घंटी बज रही थी, जैसे समय रुक गया हो। गुरु ने उससे कहा, अब से तुम यहां रहोगे, लेकिन याद रखना, ये जगह तुम्हें बदलेगी नहीं, ये तुम्हें तुमसे मिलाएगी। आश्रम में कोई शोर नहीं, सिर्फ हल्की हवा, पक्षियों की आवाज और एक गहरा मौन। पहली रात उसे नींद नहीं आई। उसके भीतर सवालों का तूफान था। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं सब छोड़कर भाग आया? क्या मैं ध्यान के योग्य भी हूं? लेकिन आश्रम की खिड़की से बहता मौन जैसे हर सवाल को चुप कर देता था। कांच का कमरा। अगली सुबह गुरु उसे एक छोटे कमरे में ले गए। चारों दीवारें कांच की, बाहर हरियाली, अंदर सिर्फ एक चटाई। गुरु बोले, ये दर्पण कक्ष है, यहां तुम दुनिया से नहीं, खुद से मिलोगे। निलय बैठा। पहले 5 मिनट में ही मन पागल हो उठा। कभी बचपन याद आया, कभी ऑफिस, कभी परिवार, कभी भविष्य की चिंता। वह परेशान हो गया। गुरु अंदर आए और बोले, मन को मत रोकना, मन को बहने दो, तुम बस साक्षी बनो। और जैसे ही उसने देखना शुरू किया, विचारों की तीव्रता कम होने लगी। वह सांस को देख रहा था, हल्की, धीमी, जैसे कोई नदी बह रही हो। उसने पहली बार महसूस किया कि विचार उसके नहीं है, सिर्फ गुजरते बादल हैं। जीवन का पहला 3 दिनों की मौन साधना के बाद एक रात उसे अजीब अनुभूति हुई। चलते चलते उसने खुद को चलते हुए देखा, खाते समय उसने खुद को खाते हुए देखा, और ध्यान में तो वह खुद को अपने शरीर से अलग अनुभव करने लगा। उसने गुरु को बताया, गुरुदेव, मैं अजीब महसूस कर रहा हूं, जैसे मैं शरीर नहीं हूं, जैसे कुछ और हूं। गुरु मुस्कुराए, तुम शून्य को छू रहे हो। शून्य का अर्थ कुछ नहीं नहीं होता। शून्य का अर्थ है तुम वैसे ही हो जैसे तुम जन्म से थे, निर्दोष, निर्मल, अहंकारहीन। निलय की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा उसका पुराना भार उतर रहा है, पुराना मैं टूट रहा है। छाया का सामना, लेकिन यात्रा आसान नहीं थी। निलय के भीतर पुरानी छायाएं उठने लगीं। गुस्सा, दुविधा, असुरक्षा, तिरस्कार, डर। कई रातें वह रोता रहा। उसे लगा कि वह टूट रहा है। गुरु ने उसे बुलाया और कहा, जब कोई भीतर की रोशनी खोलता है तो सबसे पहले धूल उड़ती है। यह छाया तुम्हें खा नहीं रही, यह तुम्हारी मुक्ति का हिस्सा है। उन्होंने कहा, उन्हें स्वीकारो, दबाओ मत। जो स्वीकार लिया जाता है वह तुम्हें चोट नहीं देता। निलय ने अगली रात अपनी सारी भावनाएं स्वीकार कर लीं, जैसी थीं वैसी। और अचानक लगा वह हल्का हो गया है, जैसे भीतर कोई गांठ खुल गई हो। एक शाम सूर्यास्त के समय निलय जंगल की पगडंडी पर बैठा था। हवा बिल्कुल शांत, पत्ते स्थिर, आकाश सुनहरा। उसी क्षण भीतर एक पूर्ण मौन उतरा। वह सांस नहीं सुन रहा था, दिल की धड़कन नहीं सुन रहा था, सिर्फ मौन, एक जीवित मौन। ये मौन ऐसा था जिसे भाषा छू नहीं सकती। वह अचानक हंस पड़ा, एक अनजानी खुशी से भर गया। गुरु उसके पास आए और बोले, यह ध्यान का पहला फूल है, अब यात्रा अंदर से तुम्हें खींचने लगेगी। निलय ने महसूस किया वह बदल रहा है, लेकिन वह बदलाव प्रयास से नहीं, प्राकृतिक रूप से हो रहा है। अब निलय की आंखें चमकने लगी थीं। उसकी चाल धीमी और जागरूक थी। उसके शब्द कम हो गए थे, हंसी सहज हो गई थी, खामोशी मीठी लगने लगी थी। गुरु ने अंत में कहा, तुम्हारे भीतर बीज अंकुरित हो चुका है, अब बस
प्रतीक्षा करना, फूल अपने आप खिलेगा। और निलय मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब वह जानता था सत्य कोई मंजिल नहीं, एक अंतहीन खिलना है। दीपक भीतर, निलय की चेतना का तीसरा द्वार। गुरु की अंतिम परीक्षा आश्रम में कई हफ्ते बीत चुके थे। निलय अब बदल चुका था, हल्का, शांत, भीतर से स्थिर। एक सुबह गुरु ने उसे बुलाया और कहा, अब समय है तुम्हें तीसरे द्वार से गुजरने का। निलय चकित रह गया। तीसरा द्वार? गुरु बोले। पहला द्वार था मन को देखना, दूसरा द्वार था भावनाओं को स्वीकारना, और तीसरा द्वार है अपने भीतर के दीपक को पहचानना। ये भीतर की रोशनी कोई दे नहीं सकता, ये तुम्हें खुद खोजनी होती है। उन्होंने उसे एक काम दिया। आज पूरे दिन तुम किसी से बात नहीं करोगे, दुनिया से भी नहीं, और न ही खुद से। हर कदम, हर सांस, हर विचार, बस देखना है, देखते रहना, बिना किसी हस्तक्षेप के। वह पूरे दिन पेड़ों के बीच चलता रहा, पत्तों की सरसराहट सुनता रहा, हवा की ठंडक महसूस करता रहा, फूलों की खुशबू भीतर तक उतरती रही। लेकिन सबसे सुंदर अनुभव तब हुआ जब उसने देखा कि विचार आ रहे हैं, पर अब वह उनका मालिक नहीं, साक्षी था। कभी मन बोला, कल क्या होगा? वह मुस्कुराया, बस देखा। कभी मन बोला, तू बदल नहीं सकता। वह फिर मुस्कुराया, बस देखा। धीरे धीरे विचार थकने लगे, जैसे कोई नदी खुद ही शांत हो जाए जब किनारे स्थिर हो जाए। शाम होने तक उसके भीतर एक गहरा निखरापन उतर आया, जैसे कोई पुराना शोर धीरे धीरे खत्म हो रहा हो। संध्या ध्यान के समय गुरु ने उसे दूर से देखा और मुस्कुराए। निलय बैठे बैठे ध्यान में डूब गया। अचानक उसे भीतर एक प्रकाश सा उभरा, न कोई दीपक, न कोई लैंप, लेकिन एक मधुर, शांत, उत्सुकता रहित प्रकाश। और उसी क्षण उसने महसूस किया, मैं वही हूं जो जन्म से पहले था और जो मृत्यु के बाद भी रहेगा। शरीर शांत था, सांस शांत थी, विचार शांत थे, लेकिन जागृति पूर्ण थी। उसने जीवन में पहली बार अपने भीतर के साक्षी को साफ साफ देखा। गुरु उसके पास आए और बोले, अब तुम तैयार हो, अब तुम बाहर की दुनिया में भी भीतर जागृत दीपक को जलाए रख सकोगे। तीसरा द्वार पार करने के बाद निलय का चेहरा अजीब सा चमकने लगा था। उसकी चाल बदल गई थी, उसकी आंखों में एक स्थिरता थी जो पहले कभी नहीं थी। गुरु ने उसे अपने कक्ष में बुलाया। अब तुम्हारी साधना का अगला चरण शुरू होता है, गुरु ने कहा। निलय चौंका। अगला चरण? मुझे लगा मैं पहुंच गया हूं। गुरु हंसे। जो सोचता है कि पहुंच गया, वही सबसे दूर होता है। अभी तुम बस दरवाजे पर खड़े हो, भीतर जाना बाकी है। गुरु ने उसे समझाया। अब तुम्हें संसार में वापस जाना है, वहीं तुम्हारी सच्ची परीक्षा होगी। आश्रम में शांत रहना सरल है, लेकिन बाजार के कोलाहल में अपने भीतर के मौन को संभालना, यही ध्यान है। गुरु का गहन उपदेश जीवन ही ध्यान है। गुरु ने उसे आश्रम के पीछे के बगीचे में ले जाकर कहा, निलय, लोग ध्यान को एक क्रिया समझते हैं, लेकिन ध्यान तो एक स्थिति है, एक तरीका है जागकर जीने का। जब तुम खाना खाते हो, जागकर खाओ। जब चलते हो, जागकर चलो। जब बोलो, जागकर बोलो। ध्यान का अर्थ है हर क्षण पूरी तरह उपस्थित होना। गुरु आगे बोले, ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान तुम्हारी प्रकृति है। तुम जन्म से ही ध्यान थे, फिर धीरे धीरे दुनिया ने तुम्हें विचलित कर दिया। निलय सुनता रहा, हर शब्द भीतर उतरता जा रहा था। मौन की साधना का विस्तार। अगले कुछ दिनों तक गुरु ने उसे एक नई साधना दी, चलते हुए मौन। आश्रम में लंबा रास्ता था, जहां पेड़ों की कतारें थीं और बीच में छोटी पगडंडी। निलय दिन में कई बार उस पगडंडी पर चलता, हर कदम पर सांस को देखता, हर कदम पर विचारों को आते जाते देखता। धीरे धीरे चलना एक ध्यान बन गया। सांस एक दीपक, कदम एक लय, और मौन एक संगीत। कुछ दिनों बाद वह जहां खड़ा होता, वहीं स्थिर हो जाता, जैसे कोई मूर्ति, जैसे कोई मंदिर। भीतर की आग, कष्ट, भ्रम और टूटन, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा हमेशा सुंदर नहीं होती। एक रात वह अचानक बेचैन हो उठा। अजीब डर, पुरानी यादें, पुराने दुख, सब एक साथ लौट आए। उसे लगा शायद वह गलत रास्ते पर है, शायद यह सब भ्रम है, शायद वह खुद से भाग रहा है। एक क्षण में उसने सोचा कि वह सब छोड़कर वापस चला जाए, लेकिन तभी गुरु ने उसके कक्ष में प्रवेश किया, बिना कोई आवाज किए। घबराओ मत, गुरु बोले। अंधेरा आया है तो समझो कि तुम सत्य के बहुत करीब हो।
फिर गुरु ने एक वाक्य कहा जो उसके जीवन का मोड़ बन गया। अंधेरा हमेशा तभी प्रबल होता है जब तुम भीतर की रोशनी के निकट होते हो। वह रात निलय जीवन भर नहीं भूल सकता। वह टूटा नहीं, वह बदल गया। निलय का पहला साक्षी क्षण 3 दिनों तक वह मौन में रहा। न खाया, न बोला, न सोया, बस बैठा रहा। और तीसरे दिन सुबह कुछ अद्भुत हुआ। वह ध्यान में बैठा था जब अचानक सभी विचार रुक गए, सभी भावनाएं मिट गईं, सभी पहचानें उड़ गईं। सिर्फ एक मौजूदगी बची, साक्षी। वह न शरीर था, न मन, न भावनाएं। वह सिर्फ एक देखने वाला था, एक उजाला, एक झिलमिलाहट, एक चेतना। पहली बार उसने समझा कि वह कौन है। जीवन की असली परीक्षा। संसार में लौटना। कुछ दिनों बाद गुरु ने कहा, अब लौटने का समय है। तुम्हें वहीं जागरूक रहना है जहां सब सोए हुए हैं। निलय ने पूछा, क्या मैं वापस वहीं बन जाऊंगा जो था? गुरु मुस्कुराए, नहीं। जागना एक बार हो जाए तो फिर आपने अंधेरे में रहना बंद कर दिया। तुम वापस जाओगे, लेकिन नया निलय जाऊंगा। निलय ने प्रणाम किया और शहर की ओर लौट गया। शहर में जागरूकता का संघर्ष शहर वहीं था। शोर, भागदौड़, लोगों की चिंताएं, अहंकार, तनाव। लेकिन निलय बदल चुका था। वह सड़क पर भी अपनी सांसें देखता था। ऑफिस के झगड़ों में वह भीतर के मौन को थामे रहता। दोस्त मजाक उड़ाते, ये कौन सा बाबा बन गया, लेकिन वह मुस्कुरा देता। अब वह किसी को समझाने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि गुरु ने कहा था, सत्य समझाया नहीं जाता, सत्य जिया जाता है। धीरे धीरे लोगों को महसूस होने लगा कि निलय बदल गया है। उसके आसपास एक शांति सी महसूस होती थी, प्रेम का उदय और हृदय का खुलना। एक दिन ऑफिस में एक नई लड़की आई, अनाया। वह शांत थी, धीमी आवाज वाली और बेहद संवेदनशील। एक दिन उसने निलय से पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? निलय ने बस इतना कहा, मैं अपनी सांस को देखता हूं। और अनाया मुस्कुरा दी, जैसे वह समझ गई हो। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगीं। दोनों की चुप्पियों में भी अर्थ होता था। यह प्रेम किसी चाहत का नहीं था, यह प्रेम मौन का था। 2 आत्माएं, 2 दीपक एक ही हवा में जलते हुए। गुरु ने कहा था, सच्चा प्रेम ध्यान का ही दूसरा रूप है। निलय अब उस बात को समझने लगा था। अंतिम मोड़, समर्पण का क्षण। एक रात निलय ध्यान में बैठा था, अपने कमरे में। सांस धीमी, विचार हल्के, कमरा अंधेरा। और अचानक उसे महसूस हुआ, वह स्वयं को नहीं, किसी और को देख रहा है, जैसे ब्रह्मांड उसे अपनी बाहों में ले रहा हो। उसने फुसफुसाकर कहा, मैं तैयार हूं, जो भी है, मैं समर्पित हूं। ये शब्द निकलते ही उसे लगा उसकी सारी सीमाएं टूट गईं। वह छोटा मैं पूरी तरह पिघल गया, केवल अस्तित्व बचा। गुरु की विदाई और निलय का नया जन्म अगले सप्ताह। निलय आश्रम पहुंचा गुरु से मिलने। गुरु उसे देखते ही बोले, अब तुम लौट आए, जागे हुए लौट आए। निलय झुक गया। उसकी आंखें नम थीं, उसकी सांस स्थिर थी। गुरु ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब तुम जहां भी जाओगे, ध्यान तुम्हारे साथ चला जाएगा, क्योंकि ध्यान अब तुम हो। निलय समझ चुका था, यात्रा समाप्त नहीं हुई, यात्रा शुरू हुई है। वह आश्रम से लौटा एक नए जन्म की तरह, मौन, जागरूक, आत्मपूर्ण, प्रेमपूर्ण, साक्षी। सत्य का द्वार, भीतर की क्रांति। आश्रम में आर्यन की आधी रात गुजर चुकी थी। चांद आकाश में टंगा था, लेकिन उसके भीतर एक दूसरा आकाश खुल रहा था। एक बहुत पुराना, बहुत शांत आकाश। एक पुराना बोझ गिरने लगा। ध्यान में बैठे हुए आर्यन को अचानक लगा कि उसके सीने में कोई भारी दरवाजा खुल गया हो। सांस हल्की सी लगी, सुनाई जैसे भीतर से एक आवाज आई, तूने बहुत ढोया है, अब छोड़ दे। उसे लगा जैसे वर्षों से जो दुख, जो क्लेश, जो सवाल उसने दबा रखे थे, वो सब किसी नदी की तरह बह रहे हों। उसने आंख खोली। स्वामी रुद्र वहीं बैठे थे, जैसे वर्षों से उसका इंतजार कर रहे हों। स्वामी रुद्र, आर्यन, ध्यान का पहला स्पर्श यही होता है, पुराने बोझ का गिरना। आदमी सोचता है वो कुछ सीखने आया है, लेकिन असली शिक्षा छोड़ने में है। आर्यन समझता तो था, लेकिन भीतर अभी भी हलचल चल रही थी। मैं का धुआं। अगले दिन आश्रम में एक सत्र रखा गया। अहंकार का खेल। सब शिष्य इकट्ठे थे। स्वामी रुद्र ने हाथ में एक मिट्टी का दिया उठाया। ये दिया तुम्हारे भीतर का मैं है, छोटा सा, नाजुक सा, लेकिन जब तक यह जलता है
तुम अंधे हो। उन्होंने दिए को फूंक कर बुझा दिया। एक छोटा सा धुआं उठा और हवा में गायब। अहंकार भी ऐसा ही है, बस एक फूंक जागरूकता की और वह गायब। आर्यन को लगा जैसे यह धुआं उसके भीतर भी उठ रहा है, पुराने मैं का। 3 भीतर की छाया से सामना। शाम के ध्यान में उसे एक बहुत अजीब अनुभव हुआ। उसने जैसे ही आंखें बंद कीं, अंधेरे में एक आकृति दिखी, उसकी ही परछाई। परछाई बोली, तुम मुझसे भागते क्यों हो? मैं तुम्हारी ही सिर्जना हूं। आर्यन घबरा गया, सांस तेज। लेकिन स्वामी रुद्र ने कहा था, हिम्मत मत हारना, जो भी आए उसे देखने देना। उसने परछाई को देखा। उसी में उसका क्रोध, उसका भय, उसकी उम्मीदें, उसकी असफलताएं सब छिपी थीं। कई मिनट वह चुपचाप उसे देखता रहा और हौले हौले वह परछाई फीकी पड़ने लगी। उसे लगा, मैं ही अपने दुख का निर्माता हूं। 4 ओशो का पुराना प्रवचन। रात को आश्रम में ओशो के एक पुराने प्रवचन का वीडियो चलाया गया। ओशो बोल रहे थे, ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह प्रेम की कला है। तुम अपने भीतर इतने कठोर हो गए हो कि जीवन की धड़कन सुन ही नहीं पाते। आर्यन को लगा यह बात उसी से कही जा रही है। ओशो ने आगे कहा, जब तुम खुद को गिरने देते हो तभी जीवन तुम्हें उठा पाता है। आर्यन के भीतर कुछ टूटने जैसा हुआ, एक पुराना कवच, एक पुराना डर। 5 आत्मा का दर्पण। अगली सुबह स्वामी रुद्र ने उसे आश्रम की एक चुप झील के पास भेजा। झील को देखो, उन्होंने कहा, जब पानी शांत होता है वह तुम्हें दिखाता है कि तुम कौन हो। जब मन शांत होता है तब वह दिखाता है कि तुम कौन नहीं हो। आर्यन पानी के पास बैठा। उसने झील में अपना चेहरा देखा, लेकिन वह बदलता जा रहा था। कभी बच्चा, कभी युवा, कभी बूढ़ा। तभी एक गहरी आवाज आई, तू ना शरीर है न विचार, तू सिर्फ गवाह है। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए, जैसे सच पहली बार छुआ हो। छह जीवन से प्रेम करना सीखना दिन ढल चुका था। स्वामी रुद्र उसे लेकर आश्रम के बगीचे में गए। सब फूल हवा में झूम रहे थे। स्वामी बोले, ध्यान का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि दुनिया को नए नेत्रों से देखना है। तू अब जान रहा है कि दर्द तेरा नहीं, अहंकार का था। अब तू स्वतंत्र है तो पहली बार प्रेम कर सकेगा, बिना पकड़ के। आर्यन ने फूलों को देखा। उनकी खुशबू अलग लगी, उनका रंग गहरा, जैसे दुनिया नई हो गई हो। अंतिम प्रश्न। एक रात आर्यन ने स्वामी रुद्र से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं अब जाग गया हूं? स्वामी मुस्कुराए, जो यह प्रश्न पूछ रहा है उसी को देखो। यह प्रश्न ही बताता है कि यात्रा अभी बाकी है। तो फिर क्या करूं? कुछ मत कर, बस भीतर जो भी उठता है उसे देखता जा। देखते देखते देखने वाला भी मिट जाएगा और तभी सत्य प्रकट होता है। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे वह पहली बार सांस ले रहा हो। भीतर का विस्फोट, क्लाइमैक्स। अगली सुबह ध्यान के गहरे क्षण में अचानक उसके भीतर कुछ फटा। न कोई विचार, न कोई स्मृति, न कोई पहचान, बस एक शांत, विशाल, फैलता हुआ प्रकाश। वह एक अनोखे आनंद में था, बिना कारण, बिना इच्छा। उसने आंखें खोली। दुनिया वैसी ही थी, लेकिन देखने वाला बदल चुका था। उसे एहसास हुआ, मैं खोज रहा था बाहर, लेकिन सत्य तो हमेशा मेरे भीतर ही था। यात्रा का नया आरंभ। स्वामी रुद्र उसके पास आए और बोले, आर्यन, अब तू लौट जा। जो पाया है उसे दुनिया के बीच जीकर देख। यही असली ध्यान है। आर्यन आश्रम से निकल पड़ा, लेकिन इस बार हल्का, मुक्त और भीतर गहरी शांति लिए हुए। उसे समझ आ गया था, सत्य कोई मंजिल नहीं, ये तो हर क्षण की जागरूकता है। और इसी जागरूकता से एक नया